देश को असली खतरा जो है वो नकली हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनसे है। मोदी जी के सरकार में किसी मंत्री को लगता ही नहीं कि मैं मंत्री हूँ किसी सांसद को नहीं लगता है कि मैं सांसद हूँ। तर तुमच्या सगळ्यांची अवस्था पुण्यामध्ये येरवड्याच्या वेड्यांच्या इस्पितळात दाखल करण्यासारखी होऊ शकेल। आपने उद्धव जी का भाषण सुना होगा दसरा रैली में, और दसरा रैली में उद्धव जी ने उस मन से कहा था और देश ने सुना था, देश को असली खतरा जो है वो नकली हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनसे है। यही लोग देश में जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान इशू खड़ा करते हैं। यही लोग जब चुनाव आते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े निकाल लेते हैं। यही लोग हैं और यही लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते चुनाव जीतने के लिए कि कहीं ना कहीं दंगे हो जाए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, माहौल ख़राब हो जाए। ये कौन है ये सबको मालूम है। और पार्टी चीफ जो हमारे है शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, उसने दसरा रैली में उनको खुली चुनौती भी दी है। काय झालं आहे की काहीतरी द्या हे जे राज्य होतं या महाराष्ट्रामध्ये ते 2 वर्षापूर्वी घालवाने कायद्याचं राज्य आलं। त्याच्यामुळे काहीतरी द्यावाल्यांची ही वेदना मी समजू शकतो। इस राज्य का हर नागरिक मुख्यमंत्री है। जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं तो सबको लगता है 11 करोड़ जनता को कि मैं ही मुख्यमंत्री बना। और ये बहुत बड़ी बात होती है लोकतंत्र में कि आम आदमी को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं सत्ताधारी हूँ, ये सत्ता मेरी है, ये राज्य मेरा है। इसलिए अगर देवेंद्र जी ने ये मान्य किया है कि इस राज्य की हर व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, ये मेरी सरकार है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ उनके बयान का। और मंत्री जी को भी लगता है किसी कि मैं भी इस कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण घटक हूँ। जैसे केंद्र सरकार में मोदी जी के सरकार में किसी मंत्री को लगता ही नहीं कि मैं मंत्री हूँ किसी सांसद को नहीं लगता है कि मैं सांसद हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में संविधान के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर ये सरकार चल रही है। फडणवीस काल म्हणाले की संजय राऊतांची अवस्था कोण होतास तू आणि काय झालास तू अशी झाली आहे। बरोबर आहे, बरोबर आहे। अलीकडे ते खूप जुनी गाणी ऐकतात, त्यांना भरपूर वेळ आहे। आम्ही काय होतोय आम्हाला माहिती आहे आणि तुम्ही काय झालात हेही तुमची अवस्था महाराष्ट्र बघतो आहे। तुम्ही काय होतात, तुम्ही काय झालात आणि तुमची अवस्था काय आहे, आणि ही अवस्था अशीच राहिली तर तुमच्या सगळ्यांची अवस्था पुण्यामध्ये येरवड्याच्या वेड्यांच्या इस्पितळात दाखल करण्यासारखी होऊ शकेल। ती होऊ नये अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो। फडणवीसांनी काल एक वक्तव्य केलेलं आहे मराठीमध्ये, बोललो ना आता ते काही बोलत असले तरी ही त्यांची विफलता, वैफल्य आणि निराशा आहे। आणि निराशेचं अजीर्ण झालं की अशी वक्तव्य बाहेर पडतात। चलिए।